बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 15वां मज़मून रियाजी जमात नहूम। उन्वान मुसल्लसों की मुतमासिलत। इसमें सबसे पहला है क़ितात की मुतमासिलत। यहाँ आपके PDF में देखिए दिया हुआ है, अगर दिए हुए दो क़ितात की लंबाई मसावी हो तो दोनों क़ितात मुतमासिल होते हैं। यहाँ AB और CD और CD मुतमासिल कब होंगे? जब दोनों की लंबाई बराबर होंगी। तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, लेंथ AB ये मुतमासिल है की अलामत है, लेंथ CD। दूसरा है मुतमासिल ज़ाविया। अगर दो ज़ावियों की पैमाइश मसावी या मुतमासिल हो तो उन्हें मुतमासिल ज़ाविया कहते हैं। यहाँ देखिए ज़ाविये की पैमाइश 50 है, यहाँ ज़ाविये की पैमाइश 50 है। अगर इसको हम नाम दिए ABC और इसको अगर हम नाम दिए DEF तो इसका मतलब क्या होगा? ज़ावियों की मुतमासिलत को कैसे लिखेंगे? ज़ाविया ABC मुतमासिल है ज़ाविया DEF के। इसी तरह से मुतमासिल मुसल्लस किसे कहते हैं? अगर एक मुसल्लस को दूसरे मुसल्लस पर रखा जाए और दोनों एक दूसरे के मुंतबिक हो जाए तब दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दो मुसल्लस है। अब इसको इस तरह से रखें कि ये दोनों एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाएं, तो ये कहलाते हैं मुतमासिल मुसल्लस। ये कहलाते हैं मुतमासिल मुसल्लस। यहाँ पर अगर ये जो रासी नुक्ता है, ये रास इससे मिला, ये रास इससे मिला और ये रास इससे मिला, तो ये एक दूसरे पर मुंतबिक हो गए। अगर हम इसके रास को बदल देते हैं तो देखिए ये मुंतबिक नहीं होते। अगर हम ये रास को यहाँ लाते हैं तो भी ये मुंतबिक नहीं होते, लेकिन अगर हम ये रास को यहाँ लाएंगे तो ये मुंतबिक हो जाएंगे। तो जिस रास पर वो दोनों मुंतबिक होते हैं, दो मुसल्लस, वो कहलाते हैं रासों की एक से एक मुताबिकत। ये वाली जो है ये है रासों की मुताबिकत, और इसी मुताबिकत की बिना पर ये मुसल्लस मुतमासिल होंगे। क्योंकि अगर हम इस बिना पर मुतमासिल करना चाहें तो ये रास इससे नहीं मिलता, ये रास इससे नहीं मिलता और ये रास इससे नहीं मिलता, तो ये रासों की मुताबिकत नहीं हुई। तो रासों की एक से एक मुताबिकत की बिना पर अगर एक मुसल्लस के तीनों ज़िले दूसरे मुसल्लस के तीनों ज़िलों के मुतमासिल हो और एक मुसल्लस के तीनों ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के मुतमासिल हो तो वो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ पर दो मुसल्लस का मवाजना करके बताया है। यहाँ पर A1 को A2 पर और B1 को B2 पर, C1 को C2 पर मुंतबिक रखा जाएगा तो ही ये एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। अगर A1 को B2 पर रखे तो भी मुतमासिल नहीं होंगे और A1 को C2 पर रखे तो भी ये मुतमासिल नहीं होंगे। मुसल्लस की मुतमासिलत को इस तरह से जाहिर करते हैं। अगर मुसल्लस का नाम है मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR तो हम इस तरह से लिखते हैं कि मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR के। लिखने का तरीका बता रहे हैं। मुसल्लसों की मुतमासिल, यहाँ पर देखिए मुसल्लस है STU और XYZ। ज़ाविया S इस तरह से है, ज़ाविया X इस तरह से है, ज़ाविया T यकसा निशान से बता रहा है। तो T की मुतमासिलत Z के साथ है, U की मुतमासिलत Y के साथ है, ये यकसा निशान बता रहा है। यहाँ पर ये एक लकीर ये दिखा रही है कि ये इसके मुतमासिल है, यानी ज़िला SU मुतमासिल है ज़िला XY के। यहाँ दो लकीर बता रही है इसके मुतमासिल है, यहाँ तीन लकीर बता रही है इसके मुतमासिल है। तो ऊपर दी गई शक्ल में दोनों मुसल्लस के अज़ला को यकसा निशानात से जाहिर किया गया है। रासों की मुताबिकत की बिना पर यह मुसल्लस मुतमासिल है, उन्हें इस तरह जाहिर किया जा सकता है।
مثلث ایس ٹی یو متماثل ہے مثلث ایکس وائی زیڈ کی۔ تعریف ہے کہ راسوں کی ایک سے ایک مطابقت کی بنا پر جب دو مثلثوں کے تمام ارکان ضلع اور زاویہ متماثل ہو تو دونوں مثلث ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے، دیکھیے سب سے پہلے دونوں مثلث کے نام لکھیں گے، مثلث ایکس ایس ٹی یو اور مثلث ایکس وائی زیڈ۔ مثلث ایس ٹی یو اور مثلث ایکس وائی زیڈ میں ضلعوں کی متماثلت کیسے لکھنا ہے اور زاویوں کی متماثلت کیسے لکھنا ہے۔ ضلع دیکھیے، پہلے ایک لکیر والا دیکھیے، جو مثلث کا نام پہلے لکھے ہیں وہ مثلث کے ضلع زاویے کے بارے میں پہلے لکھیں گے۔ ضلع ایس یو متماثل ہے ضلع ایکس وائی کے، ضلع ایس یو متماثل ہے ضلع ایکس وائی کے۔ پھر ڈبل لکیر جو ہے، دیکھیے ڈبل لکیر ایس ٹی اور ایکس زیڈ، ضلع ایس ٹی متماثل ہے ضلع ایکس زیڈ۔ تین لکیر کہاں ہیں، ٹی یو وائی زیڈ، ضلع ٹی یو متماثل ہے ضلع وائی زیڈ کی۔ زاویوں کا، زاویہ ایس زاویہ ایکس، زاویہ ایس کی متماثلت ہے زاویہ ایکس سے، زاویہ ٹی کی متماثلت ہے زاویہ زیڈ سے، زاویہ ٹی کی متماثلت ہے زاویہ زیڈ سے، اور زاویہ یو کی متماثلت ہے زاویہ وائی سے، زاویہ یو کی متماثلت ہے زاویہ وائی سے۔ تو اب اس کی مطابقت کیسے بنیں گی، یہ دیکھیے ایس سرکل زاویہ اور یہ کراس، ایس ٹی یو اگر لیں گے تو سرکل زاویہ اور کراس ایکس زیڈ وائی لیں گے۔ تو ایس ٹی یو اس کی مطابقت ہے ایکس زیڈ وائی سے، تو مثلث ایس ٹی یو متماثل ہے مثلث ایکس زیڈ وائی کی، جس مطابقت کی بنا پر یہ جو مطابقت ہوتی ہے اسی بنا پر یہ متماثل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دو مثلث کو متماثل اگر دکھانا ہے، دو اگر مثلث متماثل ہوتے ہیں تو مثلث کے تینوں ضلع اور تینوں زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ متماثلت کی آزمائشیں، پہلا ہے ضلع 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 آزمائش۔ یہاں پر دیکھیے آپ کے پی ڈی ایف میں ہے، اگر ایک مثلث کے تین ضلع دوسرے مثلث کے تینوں نظیری ضلعوں کے مماثل ہوں یا متماثل ہوں تو وہ دونوں مثلث ضلع 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 آزمائش کی بنا پر ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دو مثلث نظر آ رہے ہیں، مثلث اے بی سی اور مثلث پی کیو آر۔ مثلث اے بی سی اور مثلث پی کیو آر میں دیکھیے اے بی کے اوپر میں یہ ایک لائن ہے، پی کیو یہاں ایک لکیر ہے، یہاں دو لکیر ہے، یہاں تین لکیر ہے، یعنی ضلع اے سی متماثل ہے ضلع پی آر کے، ضلع بی سی متماثل ہے ضلع کیو آر کے، اور ضلع اے بی متماثل ہے ضلع پی کیو کے۔ کس طرح لکھنا ہے ابھی ہم نے لکھ کر دیکھیں۔ تو اس طرح جب یہ ایک مثلث کے تینوں ضلع دوسرے مثلث کے تینوں نظیری ضلعوں کے متماثل ہو تو ضلع ضلع آزمائش کی بنا پر یہ دونوں مثلث متماثل ہوتے ہیں۔ یہ مثلث دو الگ الگ بھی بنے ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہاں دیکھیے مثلث اے بی ڈی اور مثلث اے سی ڈی میں ضلع اے بی متماثل ہے ضلع اے سی کے نظر آ رہا ہے،
ज़िला BD मुतमासिल है, ज़िला CD के ये भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे यकसा निशानात इस बात की अलामत है। और AD जो है वो दोनों में मुश्तरिक है। तो जो मुश्तरिक होता है, हर ज़िला खुद अपना मुतमासिल होता है, तो AD मुतमासिल AD दोनों में मुश्तरिक है। तो यहाँ पर भी ज़िल आजमाइश, दो ज़िले ज़ाहिर है और एक ज़िला अपन हम सोचेंगे कि ये दोनों में क्योंकि शरीक है, मुश्तरिक है, इसलिए ये भी ज़िला है। इसके लिए मुतमासिलत की अलामत नहीं होती है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि ये ज़िला मुतमासिल खुद अपने हैं। तो इस तरह से ये ज़िल आजमाइश हुई। इसी तरह से दूसरी आजमाइश है ज़िल आजमाइश। अगर एक मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल करने वाला दरमियानी ज़िला, दो जाविये, ये देखिए ज़ा और उनके बीच में ज़िला, तो एक मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल करने वाला दरमियानी ज़िला दूसरे मुसल्लस के नज़ीरी दो जाविये और उनको शामिल करने वाले दरमियानी ज़िले के मुतमासिल हों, तो दोनों मुसल्लस ज़िल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF में जाविया B मुतमासिल है जाविया E के, जाविया C मुतमासिल है जाविया F के, और ये दोनों से बनने वाला जो ज़िला है BC, ये दोनों से बनने वाला जो ज़िला है EF, ये दोनों भी मुतमासिल है। तो यहाँ पर ज़िल आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। अब ये जो एक ज़िला है, ये इस तरह से भी मुश्तरिक हो सकता है, इस तरह से मुश्तरिक होकर दो जाविये, ये और ये जाविया, ये और ये जाविया लिया जा सकता है। तो यहाँ आपको एक शक्ल में भी हो सकता है वो, और दो शक्लों में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तीसरी जो है आजमाइश है वो है ज़िल आजमाइश। अगर एक मुसल्लस के दो ज़िले और उनको शामिल करने वाला दरमियानी जाविया, जैसे यहाँ पर दो ज़िले जाविये थे और उनको शामिल करने वाला ज़िला था, इसी तरह से यहाँ दो ज़िले हैं और उनको शामिल करने वाला जाविया दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी ज़िले और उनको शामिल करने वाले दरमियानी जाविये के मुतमासिल हों, तो दोनों मुसल्लस ज़िल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं। यहाँ देखिए मुसल्लस ABC, मुसल्लस LMN, ज़िला AB मुतमासिल है ज़िला LM के, ज़िला BC मुतमासिल है ज़िला MN के, जाविया B मुतमासिल है जाविया M के, इसलिए ज़िल आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। ये दोनों मुसल्लस को इस तरह से भी बता सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये ज़िला इसके मुतमासिल है, ये ज़िला इसके मुतमासिल है, लेकिन ये जाहिर नहीं किया गया कि ये जाविया इसके मुतमासिल है, लेकिन ये मुतमासिल होगा क्योंकि ये मुतकाबला जाविया, इसको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ मुश्तरिक ज़िले को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर भी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जाविया मुतकाबला है, इसलिए ये खुद ब खुद मुतमासिल होगा। तो इस तरह से एक शक्ल में भी इस आजमाइश को बताया जा सकता है। कौन सी? ज़िल आजमाइश। चौथी आजमाइश है ज़िल आजमाइश, यानी एक ज़िला और बितरतीब आगे के दो जाविये। अगर एक मुसल्लस के दो जाविये और उनको शामिल करने वाला एक ज़िला दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी जाविये और उनको शामिल करने वाले ज़िले के मुतमासिल हों, तो ज़िल आजमाइश की बिना पर वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। एक मुसल्लस के दो जाविये शामिल करने वाला ज़िला ये नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये ज़िल है, ज़िल ये ध्यान में रखना। तो इस आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। पांचवी आजमाइश है वित्र ज़िला आजमाइश। एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वित्र और एक ज़िला दूसरे कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के नज़ीरी वित्र और ज़िले के मुमासिल हो, तो दोनों मुसल्लस वित्र ज़िला आजमाइश की बिना पर एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में एक शर्त पूरी हो जाती है, 90 दर्जे का ज़ाविया। ये 90 दर्जे का ज़ाविया एक शर्त हो गई। उसके बाद में एक ज़िला और एक वित्र, तो एक मुसल्लस का वित्र है, दूसरे मुसल्लस का वित्र है, तो ये हो गया वित्र, और ये ज़िला चाहे कोई सा भी ज़िला हो, तो वित्र ज़िला आजमाइश की बिना पर। और ये वित्र ज़िला आजमाइश सिर्फ कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में होती है, क्योंकि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में ही वित्र होता है। तो एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में वित्र और एक ज़िला दूसरे कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के नज़ीरी वित्र और ज़िले के मुतमासिल हो, तो दोनों मुसल्लस वित्र ज़िला आजमाइश की बिना पर एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं।
यहाँ मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में वित्र ए सी मुतमासिल है वित्र पी आर के और ज़िला ए बी मुतमासिल है ज़िला क्यू आर के, इसलिए वित्र ज़िला आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। आइए मश्क करें। दर्ज बाला अशकाल में हर जोड़ी में मुसल्लस किस आजमाइश की बिना पर मुतमासिल है, लिखिए। ये नीचे दी हुई है, यहाँ पर देखिए, ये एक मुसल्लस है, ये दो मुसल्लस है। अब यहाँ पर कौन सी आजमाइश का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास 5 आजमाइशें हैं, उस आजमाइश का नाम लिखना है। यहाँ पर कौन सी आजमाइश का इस्तेमाल होगा, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर कौन सी आजमाइश का नाम, कौन सी आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है, वो लिखना है। दूसरा है किता ए डी मुतमासिल किता ई सी को मुतमासिल साबित करने के लिए और कौन सी मजीद मालूमात दी जाए। मुसल्लस ए बी डी, मुसल्लस ई बी सी जिल जा जिल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हो जाए। ये पूरा एक ही सवाल है। यहाँ पर मुसल्लस का नाम है मुसल्लस ए बी डी और दूसरे मुसल्लस का नाम है मुसल्लस ई बी सी। तो यहाँ पर देखिए जाविया बी है, कॉमन बी है, तो ये जाविया बी होगा। एक ज़िला ई बी होगा जो ए बी के मुतमासिल होगा, एक ज़िला बी सी होगा जो बी डी के मुतमासिल होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है ए डी मुतमासिल है ई सी के, ये ए डी मुतमासिल है ई सी के, तो कोई एक ज़िला और मुतमासिल होना चाहिए। तो आप बेहतर ये है आप इसकी शक्ल बना लें और फिर उसके हिसाब से यहाँ पर एक ज़िला है जो मुतमासिल दिया हुआ है, तो मज़ीद कौन सी मालूमात है? एक जाविया मुतमासिल होना चाहिए और एक ज़िला मुतमासिल होना चाहिए। ये है शक्ल, ये दूसरे की शक्ल ये है। ये देखिए किता ए डी मुतमासिल है किता ई सी के और ये बी जो है ये जाविया है। तो अब आजमाइश कौन सी है? जिल जा जिल, तो ये जिल यहाँ पर दूसरा जाविया दिखाना पड़ेगा, 2 आजमाइश बताना पड़ेगा कि ये जाविया डी और जाविया ई मुतमासिल है, ये जाविया ए और जाविया सी मुतमासिल है, और उससे मुंतबिक एक ज़िला बताना पड़ेगा वो मुतमासिल है। मुतकाबला जाविया वाली खुसूसियत यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस तरह से ये आपके ये 2 सवाल हैं मश्की सवालात। आज 15वें दिन का ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।